जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा श्रवण में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य में अध्याय 29 में वर्णित अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। कृपया वीडियो को अंत तक सुने और अगर कथा हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की महिमा से भरपूर ये पावन कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की उपासना की जाती है। भक्तजन अनंत सूत्र बांधकर संकल्प करते हैं कि वे भगवान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इस व्रत से घर में दरिद्रता का नाश होता है, अपार धन, सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। परिवार में सौहार्द और प्रेम बना रहता है। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा और पुत्र का नाम कुमार था। सुमंत अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विद्वान था। वे प्रतिदिन यज्ञ, हवन और पूजन करता था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। किंतु एक बार उसके जीवन में ऐसा संयोग आया कि उसे अनंत चतुर्दशी व्रत का अवसर मिला। ये सोचने लगा, भगवान अनंत विष्णु की पूजा किस प्रकार करूं, किस सामग्री से करूं, कैसे यह व्रत मेरे जीवन और परिवार के लिए कल्याणकारी हो। सुमंत ने अपने परिवार को बुलाकर कहा, आज हम अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे। मैं स्वयं संकल्प लूंगा और आप सब मेरे साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें। दीक्षा ने बड़े प्रेम से रेशमी धागा लिया, उसमें 14 गांठें लगाई। उस धागे को हल्दी और केसर से रंग दिया और एक थाली में फूल, चावल, फल, मिठाई रखकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत किया। सुमंत ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, वेद मंत्रों का उच्चारण किया। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया, उन्हें पीताम्बर पहनाया और तुलसी दल अर्पित किया। फिर अनंत सूत्र को भगवान के चरणों में अर्पित किया और संकल्प लेकर बोला, हे अनंत भगवान, आप ही सृष्टि के रक्षक और पालन करता है। मैं ये व्रत आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा परिवार सदैव सुखी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जब पूजा संपन्न हुई तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तूने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है। अब तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तेरे घर में सदैव सुख, समृद्धि और वैभव बना रहेगा। तेरा वंश बढ़ेगा और धर्म की ज्योति प्रज्वलित होगी। सुमंत और उसका परिवार भगवान की कृपा से आनंदित हो उठा। उस गांव के अन्य लोग भी ये देखकर प्रभावित हुए। ये सोचने लगे, सुमंत के घर तो अनंत चतुर्दशी व्रत से दिव्य प्रकाश फैल गया है। आओ हम भी ये व्रत करें। धीरे धीरे पूरे गांव में इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। हर कोई रेशमी धागा बनाता, उसमें 14 गांठ लगाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। गांव में अब झगड़े नहीं रहे, दरिद्रता मिट गई और हर घर में सुख शांति का वास हो गया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक महान राजा हुआ जिसका नाम था सूतल। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसका राज्य अति विशाल और समृद्ध था। राजा सूतल प्रतिदिन यज्ञ, दान और पूजा करता था। किंतु एक समय ऐसा आया कि वे कठिन संकटों में फंस गया। राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी रहने लगी, शत्रु चारों ओर से आक्रमण करने लगे, धन धान्य का अभाव हो गया। राजा सूतल व्याकुल होकर सोचने लगा, मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य में ये विपत्ति क्यों आई? इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक दिन राजा सूतल के महल में एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। राजा ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, भगवान, मेरे राज्य में विपत्ति क्यों आई है? मैं धर्म का पालन करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी दुख क्यों है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, तेरे राज्य में सुख समृद्धि लौटाने का एक ही उपाय है। तू अनंत चतुर्दशी का व्रत कर। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर राजा ने तुरंत निर्णय लिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी ब्राह्मण, साधु और प्रजा को बुलाया। राजा ने स्नान करके पीताम्बर धारण किया और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की।
तुलसी दल, पुष्प, चंदन और दीप से पूजा की। 14 प्रकार के पकवान बनाए गए। रेशमी धागा लिया गया, उसमें 14 गांठ लगाई गई। राजा ने मंत्रों के साथ उस सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। पूजा समाप्त होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे, राजन, तूने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है। अब तेरे राज्य से अकाल, दरिद्रता और शत्रु का भय मिट जाएगा। तेरी प्रजा सुखी रहेगी और तेरे वंश का नाम युगों तक अमर रहेगा। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के वचनों के बाद चमत्कार होने लगे। सूखे खेतों में हरियाली आ गई, नदियां जल से भर गई, प्रजा के घरों में अनाज के भंडार भर गए। शत्रु राजा स्वयं मित्र बनकर सूतल के चरणों में आकर शरण मांगने लगे। राजा सूतल आनंदित हुआ और उसने घोषणा की, हे प्रजाजनों, अब से प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत हम सब मिलकर करेंगे। ये व्रत ही हमारी रक्षा करेगा। उस दिन से पूरे राज्य में यह व्रत प्रचलित हो गया। गांव-गांव में स्त्रियां अनंत सूत्र बांधने लगी। पुरुष व्रत करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। बच्चे भी माता पिता के साथ पूजा में सम्मिलित होने लगे। राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई रोगी नहीं रहा, कोई शत्रुता नहीं रही। हर घर में सुख शांति का वास हो गया। ऋषियों ने राजा सूतल को बताया, राजन, इस व्रत का रहस्य ये है कि भगवान विष्णु अनंत है, उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। जो भक्त इस दिन अनंत सूत्र बांधता है, उसके जीवन के सभी बंधन कट जाते हैं, वे भगवान के शरण में पहुंच जाता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम श्रद्धा से भगवान विष्णु का अनंत चतुर्दशी व्रत करें तो सब कष्ट मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एक नगर में नंदन नामक गृहस्थ अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ रहता था। वे दोनों गरीब थे किंतु अत्यंत धार्मिक भी थे। नंदन प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और साधारण मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता। सुभद्रा बहुत ही पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली स्त्री थी। परिवार में निर्धनता इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ा। बच्चों के पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं होते, बीमारी आने पर दवा तक नहीं मिलती। एक दिन सुभद्रा अपनी पड़ोसन के घर गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन बड़ी श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। उसके घर में सुंदर सजावट थी, भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान थी और सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में तो पहले बड़ी विपत्ति थी, अब ये सुख समृद्धि कहाँ से आ गई? तो पड़ोसन ने कहा, बहन, यही सब अनंत चतुर्दशी व्रत का फल है। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर घर से दरिद्रता और संकट दूर कर देते हैं। ये सुनकर सुभद्रा ने ठान लिया, मैं भी ये व्रत करूंगी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन सुभद्रा ने घर को साफ किया। उसने मिट्टी का चौकोर मंडप बनाया, उस पर हल्दी और चंदन का लेप किया। उसमें भगवान विष्णु का चित्र स्थापित किया। फूल, फल, मिठाई और दीपक रखे। सुभद्रा ने स्वयं अपने हाथ से रेशमी धागा लिया, उसमें 14 गांठ लगाई और हल्दी से रंग दिया। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अनंत भगवान, मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा करें, मेरे परिवार के कष्ट दूर कर दें। पहली बार जब उसने ये व्रत किया तो तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। पति नंदन ने हंसते हुए कहा, सुभद्रा, तो व्यर्थ में ये धागा बांध रही है, भगवान कहाँ सुनते हैं गरीबों की। किंतु सुभद्रा ने दृढ़ विश्वास से उत्तर दिया, नहीं स्वामी, भगवान अनंत हैं, वे अवश्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे। तुम देखना, एक दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। व्रत करने के कुछ ही दिनों के बाद नंदन को काम पर अतिरिक्त मजदूरी मिलने लगी। जहाँ पहले उसे एक ही दिन काम मिलता था, अब निरंतर काम मिलने लगा। घर में धीरे धीरे धन आने लगा। बच्चों के पास कपड़े और भोजन की कमी नहीं रही। नंदन आश्चर्यचकित होकर बोला, ये सब कैसे हो रहा है? सुभद्रा मुस्कुराई और बोली, ये सब भगवान अनंत विष्णु की कृपा है। अनंत चतुर्दशी व्रत का ही फल है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। देखो, नंदन और सुभद्रा के घर में कैसी समृद्धि आ रही है। पहले ये लोग भूखे रहते थे, अब इनके घर में सुख शांति है। लोग पूछने लगे, तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? सुभद्रा विनम्र भाव से कहती,
ये सब भगवान अनंत विष्णु के व्रत की महिमा है। अगले वर्ष फिर से सुभद्रा ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस बार नंदन ने भी श्रद्धा से भाग लिया। दोनों ने मिलकर मंडप सजाया, पूजा की और अनंत सूत्र बांधा। उस वर्ष उनके घर में इतनी समृद्धि हुई कि उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी सहायता की। गरीबों को भोजन कराया, कपड़े बांटे और दान दिया। समय बीतता गया और नंदन अब नगर के सम्मानित व्यक्ति बन गया। सुभद्रा का घर अब दया और सेवा का केंद्र बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका परिवार सुख, शांति और वैभव से भर गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे हम कितने भी निर्धन क्यों ना हो, अगर हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान अनंत का व्रत करें तो हमारे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। प्राचीन समय में धर्मसेन नामक एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम था सुरभि। दोनों धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। राजा प्रतिदिन प्रजा का हित सोचता और रानी दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती। किंतु एक बार उन पर ऐसा संकट आया कि राज्य में बार बार युद्ध होने लगे। राजकोष खाली हो गया, संतान नहीं हो रही थी, प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राजा और रानी अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन महल में एक महान ऋषि पधारे। राजा रानी ने उनका सत्कार किया और दुख प्रकट किया। गुरुदेव, हमने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी हमारे राज्य और परिवार में दुख क्यों है? ऋषि ने ध्यान लगाया और कहने लगे, राजन, तुम्हारे जीवन से संकट मिटाने का एक ही उपाय है, अनंत चतुर्दशी का व्रत। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना करो और अनंत सूत्र धारण करो। निश्चय ही तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आया। राजा और रानी ने राजमहल में भव्य आयोजन किया। पूरे महल को फूलों से सजाया गया। भगवान विष्णु का सुंदर सिंहासन बनाया गया। गंगा जल, चंदन, धूप और दीप से पूजा की गई। 14 प्रकार के पकवान बनाए गए। स्वर्ण और रेशमी धागे में 14 गांठ लगाई गई। रानी सुरभि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अनंत भगवान, हमें संतान सुख दे, हमारे राज्य को समृद्ध करे और हमारी प्रजा को सुखी बनाए। पूजा समाप्त होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। एक मधुरवाणी गूंजी, हे राजन और हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हारे राज्य में कभी दरिद्रता नहीं होगी, प्रजा सुखी होगी और तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। भगवान की वाणी सुनकर सब लोग आनंदित हो गए। राजा के शत्रु स्वयं संधि करने आए। प्रजा ने सुख शांति अनुभव किए। राजकोष पुण्य भर गया। कुछ समय के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी सुरभि हर वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत करती। वे अनंत सूत्र बांध कर प्रार्थना करती कि हे प्रभु, जैसे ही आपने हमारे परिवार को सुखी किया, वैसे ही सबकी झोली भर दीजिए। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह व्रत लोक परंपरा बन गया। हर स्त्री पुरुष इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने लगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब परिवार या राज्य संकट में हो तो श्रद्धा और विश्वास से अनंत चतुर्दशी व्रत करने पर भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। ये व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं बल्कि समाज और राज्य को भी कल्याणकारी बनाता है। अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। भगवान विष्णु को अनंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका कोई प्रारंभ नहीं, उनका कोई अंत नहीं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। वे काल, स्थान और कारण से भी परे हैं। वे अनंत नाम, अनंत रूप और अनंत शक्तियों से युक्त है। अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, परंतु भगवान की शरण में जाने वाला कभी अधूरा नहीं रहता। अनंत चतुर्दशी के दिन जो धागा, जो सूत्र 14 गांठों वाला बांधा जाता है, वे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य रखता है। 14 गांठें ये 14 लोगों का प्रतीक है। पीला या लाल रंग ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। सूत्र ये भगवान से हमारे संबंध का प्रतीक है। जब भक्त ये सूत्र बांधता है तो वे मानो भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, ये डोर मेरे और आपके बीच की अटूट निष्ठा है। अनंत चतुर्दशी व्रत से भक्त को केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। मन शुद्ध होता है, आत्मा में भक्ति का प्रकाश होता है, जीवन में धैर्य और संयम आता है, पाप कर्मों का नाश होता है, मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। महर्षि व्यास ने कहा है कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने से भक्त भगवान विष्णु की अनंत शक्ति से जुड़ता है।
वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने वाला भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। वे सुख, संतान, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति का सबसे बड़ा रूप है विश्वास। जो भक्त ये व्रत श्रद्धा से करता है, उसका विश्वास भगवान विष्णु से जुड़ जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं धन या वैभव से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल भक्त के प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाता हूँ। अनंत चतुर्दशी का व्रत भक्त और भगवान के बीच इस प्रेम की डोर को मजबूत करता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त ये व्रत करता है और अनंत सूत्र बांधता है, तो अदृश्य रूप से भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति उस सूत्र में भर देते हैं। ये व्रत केवल धागा नहीं रह जाता, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक बन जाता है। भक्त जब उस सूत्र को हाथ या बाजू में बांधता है, तो वह मानो हर समय भगवान की शरण में रहकर सुरक्षित हो जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जब लोग ये व्रत करते हैं, तो वे दान, सेवा और भक्ति में लगते हैं। समाज में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। झगड़े, ईर्ष्या और कटुता दूर होती है। घर घर में भगवान विष्णु का स्मरण होता है। इस प्रकार यह व्रत समाज को भी धार्मिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य भक्ति और संयम से व्रत करता है, तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। अनंत सूत्र केवल धागा नहीं है, ये भगवान से जुड़ने की डोर है। ये व्रत हमें स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हमें सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वे भक्त जीवन के अनंत चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ये व्रत अवश्य करें। भगवान अनंत की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होगा। जय श्री अनंत भगवान की। तो अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 29वें दिन का पावन पाठ। सूर्योदय के बाद 2 घड़ी बीत जाने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण हिंसक जंतुओं का शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ पर नरश्रेष्ठ सात्विकी को चढ़ाकर और प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने की आज्ञा देकर जब रैवतक पर्वत पर पहुँचे, तब अपने सारथी दारुक से बोले, सौम्य दारुक, तो मेरे इस रथ को लेकर यहीं आधे दिन तक इन घोड़ों को काबू में रखते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं रथ के द्वारा ही द्वारकापुरी में प्रवेश करूंगा। दारुक को ये संदेश देकर विजय के लिए उदित हुए अपरमेय पराक्रमी बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण सात्विकी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। शत्रुसूदन प्रद्युम्न भी एक पृथक आकाशचारी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात को हर लेने की इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के उद्यान नंदन वन में जा पहुँचे। वहाँ भगवान अधोयश ने नंदन वन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जय वीर योद्धाओं को देखा, जो नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। सत्पुरुषों के आश्रयदाता महाबली श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं के देखते ही देखते विशेष प्रयत्न के बिना ही पारिजात को उखाड़कर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर रख लिया। पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय वसुदेव नंदन महात्मा केशव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा, वृक्ष तुम डरो मत। पारिजात वृक्ष को अपने साथ प्रस्थान करते देख भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ अमरावतीपुरी की परिक्रमा की। नंदन वन के उन रक्षकों ने जाकर महेंद्र से कहा, देवराज, वृक्षों में उत्तम पारिजात का अपहरण हो रहा है। ये सुनकर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया। जब शत्रु नाशन केशव इंद्रपुरी के द्वार पर आए, तब उन्हें देखकर इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ये तुमने क्या किया है? तब गरुड़ पर बैठे हुए केशव इंद्र को प्रणाम करके बोले, देवराज, आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए ये श्रेष्ठ वृक्ष यहाँ से ले जाया जाता है। तब इंद्र ने उनसे कहा, कमल नयन अच्युत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना युद्ध किए तुम्हें इस वृक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। महाबाहु केशव, पहले मुझ पर प्रहार करो। मेरे ऊपर कोमोद की गदा छोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो।
तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से अपने वज्र सदृश तीखे बाणों द्वारा देवराज के गज श्रेष्ठ ऐरावत को बींधना आरंभ किया। फिर वज्रधारी इंद्र ने भी अपने दिव्य उत्तम बाणों द्वारा गरुड़ को घायल किया और वेगशाली केशव के बाणों को सहसा काट डाला। देवेंद्र ने जो बाण छोड़े उन्हें माधव ने काट दिया और माधव के चलाए हुए बाणों को बल वृत्त नाशक इंद्र ने खंडित कर दिया। इंद्र धनुष तथा शारंग धनुष की टंकारों से सारे स्वर्गवासी मोहित से हो गए। जब उन दोनों का संग्राम चल रहा था, उसी समय महाप्रकर्मी एवं बलशाली जयंत गरुड़ की पीठ पर रखे हुए पारिजात को हर ले जाने के लिए उदित हुआ। तब कंस विनाशन श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, रोको उसे। आज्ञा पाकर प्रतापी रुक्मणी कुमार ने जयंत को रोक दिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जयंत उस समय रथ पर बैठा था। उसने हंसते हुए बाण मारकर प्रद्युम्न के समस्त अंगों में चोट पहुंचाई। काम अवतार कमल नयन प्रद्युम्न भी रथ पर ही बैठे थे। उन्हें विस्तर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा रथ आरूढ़ इंद्र कुमार जयंत को पीड़ित कर दिया। जयंत तथा वीर रुक्मणी कुमार उन दोनों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। एक महेंद्र का बेटा था तो दूसरा उपेंद्र का। दोनों ही संसार के अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं महान बलशाली थे। अतः दोनों एक दूसरे के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर देते थे। देवता, मुनि, सिद्ध और चारण सभी आश्चर्यचकित होकर उस महाभयंकर संग्राम को देखने लगे। तब प्रवर नामक महाबली देवदूत ने उन्हें पारिजात वृक्ष को हर ले जाने की इच्छा की। शत्रुओं का दमन करने वाला प्रवर महान अस्त्रवेता तथा देवराज इंद्र का सखा था। वे ब्रह्मा जी के वरदान से अवध्य हो गया था। वे तप सिद्ध ब्राह्मण जम्बू द्वीप से स्वर्ग में गया था और अपनी शक्ति के प्रभाव से बलघाती इंद्र का मित्र हो गया था। उसे आते देख श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, सात्यकी, तुम यहीं बैठे बैठे अपने बाणों द्वारा इस प्रवर को रोको। सात्यकी, तुम्हें इसके ऊपर निर्दयता पूर्वक बाण नहीं छोड़ने चाहिए। इस ब्राह्मण की चपलता को सर्वथा सह लेना ही उचित है। महाबाहो, तदंतर प्रवर नामक ब्राह्मण ने 60 बाणों द्वारा गरुड़ पर बैठे हुए सात्यकी को गहरी चोट पहुंचाई। तब पूर्वज सिंह शीनी पौत्र सात्यकी ने बाण चलाते हुए ब्राह्मण के धनुष और बाणों को भी काट डाला और इस प्रकार कहा, प्रवर, ब्राह्मण मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, अतः तुम अपने मार्ग पर डटे रहो। अपना अपराध करने पर भी ब्राह्मणों को यदुवंशी वीर अवध्य ही मानते हैं। तब प्रवर ने हंसकर सात्यकी से कहा, मनुष्यों में शूर सात्यकी, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। तुम रणभूमि में सारी शक्ति लगाकर युद्ध करो। यादव वीर, मैं भी जमदग्नि नंदन परशुराम का शिष्य हूँ। मेरा नाम प्रवर है और मैं बुद्धिमान इंद्र का सखा हूँ। मधुवंशी वीर, देवता लोग मधुसूदन का सम्मान करते हैं, अतः उनसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आज इंद्र के सौहार्द का ऋण चुकाने के लिए आया हूँ। नरेश्वर, तदंतर सात्यकी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण में उस समय दिव्य अस्त्रों द्वारा बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। उन अत्यंत महात्मा वीरों का वे संग्राम चालू होने पर उस समय स्वर्गलोक विचलित हो गया। सहस्रों आकाशचारी प्राणी कंपित हो गए। रणभूमि में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जयंत से आगे ना बढ़ सके। इसी प्रकार इंद्र कुमार जयंत भी शूर शिरोमणि माया विशारद श्री कृष्ण कुमार महात्मा प्रद्युम्न से अधिक पराक्रम ना दिखा सका। परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे दोनों श्रेष्ठ योद्धा, अरे यह लो, दो मेरे इस प्रकार का उत्तर आदि बातें कहते हुए युद्ध करने लगे। तदंतर प्रतापी शची पुत्र जयंत ने श्री कृष्ण कुमार को संबोधित करके उन पर बड़ी उतावली के साथ दिव्यास्त्रों द्वारा आघात किया। अपनी ओर आते हुए उस तेजस्वी अस्त्र को पैने बाणों का जाल सा फैलाकर प्रद्युम्न ने बीच में ही रोक दिया। वे एक अद्भुत सी बात हुई। तदंतर युद्ध के मुहाने पर रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के लिए भी दुस्सह प्रतीत होने वाला वे दीप्तिमान दानव मर्दन दिव्यास्त्र उनके रथ पर गिरा। उस अस्त्र के द्वारा महात्मा प्रद्युम्न का रथ जलकर भस्म हो गया था, तो भी वे भयंकर अस्त्र रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न को दग्ध न कर सका। अग्नि कितना ही प्रचंड रूप क्यों न धारण करे, वे दूसरी अग्नि को जला नहीं सकती। उसी तरह उस अस्त्र की अग्नि से अग्नि तुल्य तेजस्वी रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। महाबाहो रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उस जले हुए रथ को छोड़कर अलग हो गए। तदंतर रथहीन हुए रथियों में श्रेष्ठ नारायण कुमार प्रद्युम्न
आकाश में धनुष लिए खड़े हो गए और जयंत ने इस प्रकार कहा, महेंद्र कुमार, तुमने मेरे ऊपर जो दिव्यास्त्र छोड़ा है, ऐसे सैकड़ों दिव्यास्त्र मुझे मार नहीं सकते। अमर नंदन, तुम अपनी शिक्षा के अनुसार प्रयत्न करो और सारा यत्न आज मुझे दिखाओ। संग्राम में मुझसे बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाला कोई वीर नहीं। तुम रथ पर बैठकर हाथ में आयुध लिए जब यहाँ आए थे, तब तुम्हें देखकर मुझे कुछ भय हुआ था, परंतु अब युद्ध में तुम्हारा सारा बल मैंने देख लिया है। तुम में बहुत थोड़ा बल है, अति इस समय मैं तुमसे भय नहीं मानता। तुम इस पारिजात वृक्ष का केवल मन से स्मरण कर लो, क्योंकि इस समय दोनों हाथों से इसका स्पर्श करना तुम्हारे लिए निश्चय ही असंभव है। तुमने अपने अस्त्र के तेज से मेरे जिस माया में रथ को जलाया है, ऐसे हजारों रथ मैं माया द्वारा बना सकता हूँ। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर महाबली जयंत ने स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी तप से पुष्ट हुए महान अस्त्र को उन पर चला दिया। उस महान वेगशाली अस्त्र को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूहों से रोक दिया। तब जयंत ने 4 दिव्यास्त्र और छोड़े। उन अस्त्रों ने महात्मा रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न को संपूर्ण दिशाओं की ओर से घेर लिया तथा पीछे चलाए हुए 5वें बाण ने आकाश में भी उनकी गति रोक दी। अमरश्रेष्ठ जयंत ने बड़ी भारी उल्का के समान जो बाण और भयंकर अस्त्र प्रद्युम्न पर सबोर से छोड़े थे, उन सबका श्री कृष्ण कुमार ने अपने बाण समूहों द्वारा निवारण कर दिया था तथा दूसरे तीखे बाणों के द्वारा जयंत को घायल कर दिया। उस समय महात्मा प्रद्युम्न की स्थिरता और फुर्ती देखकर पुण्यकर्मा देवताओं ने बड़े जोर से हर्ष ध्वनि की। श्रेणी वंश विभूषण वीर सात्यकी ने एक पैने बाण से प्रवर के भी धनुष और दस्ताने को काट दिया। तब प्रवर ने महान वज्र के समान टंकार ध्वनि करने वाले एक दूसरे विशाल एवं उत्तम धनुष को हाथ में लिया, जिसे इंद्र ने दे रखा था। उस वीर ब्राह्मण शिरोमणि ने उस विशाल धनुष के द्वारा उस समय ऐसे नाना प्रकार के बाण छोड़े जो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी थे। उसने अमित तेजस्वी सात्यकी के विचित्र धनुष को काट डाला और उनके सारे अंगों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तब बुद्धिमान सात्यकी ने दूसरा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में प्रवर को बींधना आरंभ किया। उन दोनों ने तीखे बाणों द्वारा परस्पर के कवच काट डाले तथा मरम भेदी उत्तम बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक वे एक दूसरे के शरीर से मांस काटने लगे। इसी समय वीर प्रवर ने एक 8 धार वाले बाण से सात्यकी के धनुष के पुनः 2 टुकड़े कर डाले और 3 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सात्यकी दूसरा धनुष लेना ही चाहते थे कि फुर्तीले हाथ वाले ब्राह्मण प्रवर ने फेंकने योग्य गदा के द्वारा उन पर प्रहार किया। तब सात्यकी ने हंसते हुए से ढाल और तलवार हाथ में ले ली। वे गदा से अधिक आहत हो चुके थे, अतः उन बुद्धिमान वीर ने धनुष नहीं उठाया। इसके बाद यदुनंदन सात्यकी को निहत्था सा जानकर प्रवर ने उन पर सैकड़ों बाण छोड़े। उस समय प्रद्युम्न ने उन्हें निर्मल आकाश के समान एक खड़ग दिया, परंतु प्रवर ने तत्काल एक भल्ल मारकर उनके खड़ग को काट दिया। प्रवर ने हंसते हुए से उस खड़ग को मुठ पकड़ने की जगह से काटकर गिरा दिया और सीधे जाने वाले पैने बाणों से उनके ढाल की भी धज्जियां उड़ा दी। फिर उस ब्राह्मण ने शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर आघात किया। इसके बाद वे सिंह के समान गर्जना करने लगा। उन्हें व्याकुल सा जानकर प्रवर पारिजात हड़प लेने की इच्छा से रथ के द्वारा ही गरुड़ के निकट आकर खड़ा हो गया। उस समय गरुड़ ने अपने पंखों के वेग से प्रवर को 2 कोस दूर फेंक दिया। प्रवर रथ सहित वहां गिरा और मूर्छित हो गया। तब जयंत दौड़कर वहां जा पहुंचा और गिरे हुए ब्राह्मण को सांत्वना देकर उसे शीघ्र ही रथ पर चढ़ा दिया। सात्यकी भी बारंबार मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय प्रद्युम्न ने चाचा सात्यकी को आश्वासन देते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय मधुसूदन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उनका स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से सात्यकी की सारी पीड़ा दूर हो गई। तदंतर पारिजात के दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्श्व में सात्यकी खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महात्मा महेंद्र ने उन दोनों से हंसकर कहा, तुम दोनों किसी भी तरह गरुड़ के निकट ना जाना। ये पक्षियों का राजा विनतानंदन गरुड़ बड़ा बलवान है। तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं भाग में धनुष धारण करके
खड़े हो जाओ और युद्ध करते समय मेरी ही देखभाल करो। इंद्र के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर उनके दोनों बगल में खड़े हो गए और देवराज इंद्र तथा श्री कृष्ण का युद्ध देखने लगे। तदंतर इंद्र महान वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों तथा बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा गरुड़ के सारे अंगों में चोट पहुंचाने लगे। तब उनके उन बाणों को कुछ भी ना गिनते हुए शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी वीर विनीता नंदन गरुड़ इंद्र के हाथी ऐरावत की ओर बढ़े। वे बलवान हाथी और पक्षी सहसा एक दूसरे के साथ जूझने लगे। वे दोनों ही बल पराक्रम से संपन्न, महान प्राण शक्ति से युक्त और दुर्जय थे। उस समय गरजते हुए गजराज ऐरावत ने अपनी सूंड, मस्तक और दांतों से सर्प शत्रु गरुड़ पर गहरा आघात किया। इसी प्रकार उत्कट बलशाली विनीता नंदन गरुड़ ने तीखे नखरूपी अंकुशों और पंखों से इंद्र के हाथी पर चोट की। 2 घड़ी तक हाथी और पक्षी में महान युद्ध होता रहा, जो जगत के लिए आश्चर्यजनक और दर्शनों के लिए भयाव्य था। महाबली गरुड़ ने नखरूपी अंकुशों के द्वारा विकराल प्रतीत होने वाले अपने पैर से ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित हो ऐरावत स्वर्ग से नीचे उस जम्बू द्वीप में पर्वत श्रेष्ठ पारयात्र पर गिर पड़ा। महाबली इंद्र करुणा, सौहार्द तथा साथ ना छोड़ने के लिए पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण भी उस गिरते हुए हाथी को छोड़ न सके। जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अविनाशी बाहुबली बुद्धिमान श्री कृष्ण भी पारिजात युक्त गरुड़ के द्वारा इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वृत्तासुर विनाशक इंद्र पर्वत श्रेष्ठ पारयात्र पर पहुंचकर खड़े हो गए। ऐरावत के सुस्ता लेने पर इंद्र और श्री कृष्ण का वे महान युद्ध पुनः बढ़ चला। दोनों ओर से एक दूसरे का तेज किए हुए रतन युक्त एवं विषधर सर्पों के तुल्य भयंकर बाणों के प्रहार होने लगे। तदंतर वज्रधारी इंद्र ने ऐरावत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र तथा अश्नि का प्रहार किया। अवध्य एवं बलवानों में श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र के उन वज्र और अश्नि द्वारा किए गए प्रहारों को नैसर्ग शक्ति तथा तपस्या के बल से सह लिया। उन कश्यप कुमार गरुड़ ने अपने भाई देवराज इंद्र के वज्र और अश्नि का मान रखते हुए प्रत्येक प्रहार पर अपनी एक एक पांख तोड़कर गिरा दी। गरुड़ के आक्रमण करने पर वे पारयात्र पर्वत सबोर से बिखर कर धरती में धंस गया। श्री कृष्ण ने भारी भार से वे पर्वत आर्तनाद करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस पर्वत का कुछ ही भाग धरती के ऊपर शेष रह गया था। ये देख सबके सृष्टा लोक भवन भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ के द्वारा आकाश में खड़े हो गए और उस समय प्रद्युम्न से बोले, महाबाहु, यहाँ से द्वारका जाकर मेरे तेज और बल का आश्रय ले दारुक सहित मेरे रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। मानद वहाँ भैया बलभद्र तथा कुरकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन से कह देना कि कल इंद्र को जीतकर मैं द्वारकापुरी आ जाऊंगा। तब अपने पिता से बहुत अच्छा कहकर प्रभावशाली धर्मात्मा प्रद्युम्न द्वारका में गए और यादव राज उग्रसेन तथा बलराम दोनों से उनका यथावत संदेश कहकर वे दारू के द्वारा जोते गए रथ पर आरूढ़ हो घड़ी भर में फिर उस स्थान पर लौट आए। भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो पारयात्र पर्वत की ओर चले, जहाँ प्रभावशाली देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को आते देख पर्वत श्रेष्ठ पारयात्र उर्द के ढेर या सन के बीज की राशि के समान शिथिल होकर धरती में समा गया। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही उसने ऐसा किया था, क्योंकि वे महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था। उस पर्वत के उस व्यवहार से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी गए। गरुड़ पर बैठे हुए महाबली प्रद्युम्न और सात्यकी ये दोनों शत्रु दमनवीर पारिजात की रक्षा के लिए वहां गए। तत्पश्चात सूर्य देव अस्त हो गए और सब और रात फैल गई, तो भी वहां इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध पुनः उपस्थित हुआ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहु, गरुड़ द्वारा पहले से ही आहत होकर आपका ये उत्तम हाथी ऐरावत इस समय कुछ असमर्थ हो गया है। इधर रात भी आ पहुंची है, अतः अब कल सवेरे आपकी जैसी इच्छा हो उसी तरह युद्ध कीजिएगा। तब प्रभावशाली देवराज ने श्री कृष्ण से कहा, एवं वस्तु।
इसके बाद धर्मात्मा देवराज इंद्र अपने लिए पर्वत में आवरण बनाकर पुष्कर के निकट ठहर गए। तदंतर ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति देवी, समस्त देवता, मुनि, साध्य, विश्वदेव, नासत्य नाम से प्रसिद्ध अश्वनी कुमार, आदित्य, रुद्र तथा वसुगण उस स्थान पर गए। इधर पुत्र प्रद्युम्न तथा भाई सात्यकी के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रात में सुरमे गिरी पादयात्रा पर बड़े हर्ष के साथ रहे। ये पर्वत भगवान के प्रति भक्ति भाव से नम्र हो, जो शान, उर्द या सन के बीज की राशि के बराबर हो गया था। इससे उस पर्वत पर प्रसन्न हो महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उस पर्वत को ये वर दिया, महागिरे, तुम शरणपात के नाम से विख्यात होगे। जैसे हिमालय पर्वत का ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ एवं पवित्र बने रहोगे। तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त हो, मेरू के साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देखकर मैं आनंद मगन हो जाता हूँ। इस प्रकार उस पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहां आ गई। श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वेश्वर रुद्र देव का आवाहन किया। तो पार्वती सहित भगवान महादेव प्रमथ गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता ईश्वरेश्वर भगवान शिव का वाणी द्वारा स्तवन किया। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।